दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे औरंगाबाद के झरोकों में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने औरंगाबाद में MBBS और DCH नामी अपनी डिग्री के ज़रिए लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी के अलावा आप सही पहचान रहे हो, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी साहब। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस औरंगाबाद के झरोकों में, डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी साहब। जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक आम सा इंसान, आम सा डॉक्टर, अल्लाह ने जो है तो सहूलत दिया, तालीम हासिल किया। इसके पहले जज्बा जो तालीम का था, ये मेरे वालिद तालीम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने हमको जो है तो तरगीब दी इल्म हासिल करने के लिए, और मुनासिब और सही इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। हम चलते चलते भी बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल जी। मैं ये जानना चाहूंगी, या हमारी औरंगाबाद की आवाम आपसे ये जानना चाहेंगी कि उस दौर में यूनानी इलाज, हकीमी इलाज या तिब्बी इलाज बहुत ज्यादा होते थे, और आपने एक तरह से जिस तरह की आपकी तालीम आपने हासिल की है MBBS, तो लोग उस टाइम पर ऐसी तालीम को या ऐसे डॉक्टर्स को इंजेक्शन वाले डॉक्टर कहते थे। तो उस टाइम पर लोगों की जो जहनियत थी वो आपने किस तरह से तब्दील की, और लोगों का उस पर क्या रिएक्शन होता था? बहुत पहले रुझान था इलाज के सिलसिले में यूनानी आयुर्वेदिक का, अल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है उसे जी। लेकिन बहुत पहले से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज खुलना शुरू हो चुके जी। औरंगाबाद का कॉलेज मेरे एडमिशन के पहले तकरीबन 10 साल पहले खुला, और लोगों में जो है एलोपैथी का जो है ट्रीटमेंट लेने का जहन बन चुका था उस वक्त जी। और जो भी नाम से पुकारा जाता था एलोपैथिक डॉक्टर्स को, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो रुझान था, लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। साथ में कुछ पुराने बीमारी के सिलसिले में बहुत सारे यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं वो भी इस्तेमाल करते थे वो लोग। बिल्कुल। एक दौर था जब डॉक्टर्स जो है हाथ की नस या नब्ज देखकर बता देते थे कि बीमारी क्या है, और आज का वो दौर है जब अगर कोई अपनी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो लोग उन्हें टेस्ट रिपोर्ट्स या टेस्ट कराने के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर ज़्यादातर। इस पे आपकी क्या राय है? नस से पल्स से जो है तो बहुत कुछ बीमारियों का जरूर पता चलता था, लेकिन लिटरेचर में जो आता है, आम लिटरेचर में जो आम इंसान को मालूम है, वो ज़्यादा एग्जैगरेशन में मालूम होता है। हर बीमारी नहीं पहचानी जा सकती जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उससे बहुत सारे मालूमात हो जाते हैं। और आज के ज़माने की बात, डॉक्टर्स का अप्रोच, पेशेंट्स का अप्रोच, समाज जैसा बदला है और रिसर्च होती गई। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी दुनिया का मजमून जब तक मुस्तकिल तौर पे रिसर्च नहीं होती है, नई नई चीज़ें नहीं आती हैं, उसके अंदर जो है तरक्की नहीं कर सकता। उसी लिहाज से एलोपैथी का ये मामला रहा हुआ है कि हमा किस्म के रिसर्च सारे दुनिया में होते रही हुई हैं, और उससे मुख्तलिफ बातें नए सामने आए हुए हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ नए सामने आए हैं, तर्ज इलाज नए दरियाफ्त हुए हैं। अब रही बात प्रैक्टिस में या आम डॉक्टर्स में समाज का साथ जो रवैया की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है तो क्योंकि समाज एक मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से ज़्यादा भरा पड़ा है, तो कुछ जगह होते हैं, लेकिन बहुत सारे बीमारियां पहचानने के लिए वाजबी जांच अगर करते हैं तो उसको एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मगर उस दौर में लोगों की इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब बातें उस वक्त ये थी कि उस वक्त जो है उनका ग़िज़ा, उनकी मेहनत, रोज़मर्रा के काम काज उनके, और बहुत सारी हवा की सफाई जो है तो थी, प्योरिटी जो कहा जाता है, ये सब बातें हैं। कल
ये टोटल क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहता है। आज के ज़माने में जो है तो डाइट है और मुख्तलिफ काम ऐसे हैं जहाँ बैठ के करना पड़ता है, तो उसके असरात हैं जिसकी वजह से जो है कई किस्म की बीमारियां पैदा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट हैं। बिल्कुल, मगर मैंने जहाँ तक मेरे दादा को या उन शख्सियात को देखा है जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो वो लोग ज़्यादातर बोलते थे कि बुखार चढ़ा है हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे अंदर उतनी इम्यूनिटी है कि भाई हम नहीं कुछ घर में ठीक रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। आजकल के जो नौजवान हैं वो इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करते। वो तो कहा ना मैं, जिस तरीके से समाज बदला है और सोच बदली है, उसके लिहाज से ये तब्दीली आएगी है। बिल्कुल। और बहुत हद तक जो है तो जिस्मानी तौर पर आराम पसंद रहना, मुख्तलिफ किस्म के ट्रैवलिंग के जो है तो व्हीकल्स आ गए हैं और मेहनत या सेहत बरकरार रखने की जो है तो शौक नहीं है, तो उसके वो वजूहत हैं जिसकी वजह से बीमारियों का तादाद ज़्यादा हो सकती है और मरीज ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। आपने जिस तरह से तालीम हासिल की है और ये जो तालीम हासिल कर कर आप लोगों की मदद करते हैं या एक तरह से खिदमत खल्क बोलेंगे इस चीज़ को, तो ये खिदमत खल्क कब एक तरह से पेशा बन गया या एक तरह से कमाने का, रोजी कमाने का जरिया बन गया? आज के दौर में लोग MBBS या ये लोग ज्यादातर मेडिकल फील्ड में जब घुसते हैं या मेडिकल फील्ड में जाकर अपनी पढ़ाई हासिल करते हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए ये चीज कर रहे हैं, ना कि लोगों की मदद करने के लिए। मैंने पहले ऐसा कहा कि भाई एक मटेरियलिज्म का दौर है ये, और तालीम का बुनियादी मकसद जमाना हुआ बड़े पैमाने पर ख़त्म हो चुका जी। पहले तालीम का मकसद शख्सियत साजी का, अखलाकी खतरों की तरक्की, फिक्री नशोनुमा, इस किस्म की बुनियादें रहती थी। और उसके बाद जो है तो माशी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सलाहियतें पैदा करना, ये तालीम का मकसद था। आज तालीम बनाए तालीम रहेगी भी है, शख्सियत साजी का कहीं जिक्र नहीं है, और समाज की तब्दीली और ग्लोबलाइजेशन का और डिजिटल और इंटरनेट जो है तो उसमें तरक्की होना, ये सब बातें मिलके जो है तो इस किस्म की तब्दीली लाएगी। लेकिन इंसान या उसके वालिदैन घर में मुनासिब तालीम देते हैं और ज़िंदगी के हर पहलू पे उनको बताते हैं और अपनी शख्सियत साजी बराबर करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं पाई जाती। वो अगर ना हो तो दुनिया की चमक दमक से जो है तो नौजवान मुतासिर हो सकते हैं और उनकी बुनियादी तौर पर उनकी ख्वाहिश फिर मालूमता ज़माने की, इस दुनिया की कमाने की रहती है। तो ये तब्दीली है। बिल्कुल। दौरे क़दीम और दौरे जदीद की तिब में सबसे बड़ा फ़र्क आप क्या देखते हैं? नए नए अद्वियात रिसर्च करके निकाले गए हैं जी। दूसरा, सर्जरी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। बिल्कुल। बहुत सारे आलात फिजिक्स और दूसरे मैथमेटिक्स इन मज़ामीन के ज़रिए निकाले गए हैं। मिसाल के तौर पर सोनोग्राफी को ले लीजिए, एक्सरे ले लीजिए, MRI ले लीजिए। अभी कोई जो है तो स्पाइन में अगर कोई चीज़ है तो आप MRI कर लेते हैं, आपको मालूम हो जाता है। पहले एक अंदाज़ा कर सकते थे। पेट में कुछ बीमारियां हैं जो तशख़ीस नहीं हो सकती, तो आप सोनोग्राफी के जरिए मालूम कर सकते हैं। या उसके थोड़ा सा वहाँ जो है तो कई CT स्कैन हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जहाँ पर इल्म की तरक्की और उसका जो है तो एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में, इससे बहुत ज़्यादा समाज को फ़ायदा हुआ। कहते हैं कि भाई तालीम के मकासद जो रहे हैं और किसी कौम में या इस ग्रोह में या समाज में तालीम का शौक़ और वालिदैन की जिम्मेदारी अपने औलाद, अपने यंगर जनरेशन को जो है तो तालीम की तरफ राग़िब करना, न कि तालीम की तरफ राग़िब करना बल्कि सही राह पे उनको डालना और तालीम के मकसद बताना, ये अगर उजागर करते हैं, बच्चा उस सिलसिले में तरक्की करता है जी, तो फिर उसके नतायज बेहतरीन हासिल कर नहीं। पर आजकल क्या होता है कि बच्चे की ज़हनियत नहीं है, उसे या MBBS या नीट्स वगैरह नहीं देना है। हमारे पास वालिदैन इस चीज़ के लिए उसको प्रेशर करते हैं, हालांकि बच्चे की ज़हनियत नीट के लिए नहीं होती। हाँ, ये बात सही है। आजकल जो है तो जो शायद
जो ख्वाहिशात वालिदैन के या एल्डर्स के पूरे नहीं हुए, जी वो ख्वाहिशात तकमील करने के लिए वो अपने बच्चों पे हाँ प्रेशराइज करते होंगे, जी समझे ना। जी बिल्कुल तो ये बात हो सकती है। जी और जैसा आपने कहा, जैसा सभी को मालूम है कि ये कमाने का जरिया और माशी तौर पे मुस्तहकम होने का जरिया भी बन गया है। मानते हैं कि दौरे क़दीम या दौरे जदीद में जिस तरह से दवाइयों में तब्दीलियाँ आई है, या लोग उस टाइम पर घरेलू इलाज करते थे, या घर में वालिदैन ज़्यादातर अगर खांसी हुई है तो वो अदरक को भूनकर शहद के साथ में देते थे, और बच्चे की तबीयत तभी ज़्यादातर वालिदैन जो है तो बच्चों को घर में ही ठीक करने की कोशिश करते थे, ना कि दवाखाने लेकर जाना और उन्हें बताना। तो आपके साथ में कभी आपकी वालिदा ने इस तरह का, जब आप छोटे थे, वाक़या पेश आया हो? हाँ, ये तो है। हर घर में तकरीबन ये दवा, छोटे-मोटे जो बीमारियाँ, जी मौसमी जो बीमारियाँ थे, उस सिलसिले में जो है तो ये किए जाते थे। लेकिन उसको दूसरा पहलू एक समझा दूँ मैं आपको, जिस तरीके से इल्म में तरक्की हुई, तो आप देखेंगे किताबों में आपको पढ़ने में आएगा कि जी पहले चचक बहुत होती थी, जी कॉलरा बहुत होता था, जी और ज़्यादा तौर पे मुतादिद बीमारियाँ जिसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, बिल्कुल वो फैल जाती थी। बिल्कुल लेकिन आपने आज तक के, या मैंने भी नहीं देखा, चचक के कोई मरीज़ नहीं देखा, या गोबरी की जो है तो बीमारियों का जो है परसेंटेज भी कम हुआ। जी कम तो हो उसकी बुनियाद इल्म की तरक्की, इम्यूनाइजेशन है। जी टीटी जिनको बाहर लगने पे जो है तो टेटानस हो जाता था, आज बिल्कुल जो है तो एक आम है कि टेटानस के लोग खुद ही जो है जाके ले लेते हैं। हाँ तो इस तरीके से ये फायदा भी हुआ है कि बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल हुए। बिल्कुल लेकिन हर चीज़ की तब्दीली के लिहाज से नई बीमारियों की तादाद भी बढ़ी है। मुख्तलिफ वजूहत हैं उसके, जी जी ये मौका नहीं है कि उसमें तफसील से जाके उसकी वजूहत बयान की जाए। जी तो बेहतर ये कहना है कि भाई पहले जो है तो जो मौसमी बीमार है उसका इलाज घर पे करते थे, इससे इनकार नहीं। बिल्कुल। औरंगाबाद में जब कोरोना का माहौल था, उस वक़्त पर आपने सिचुएशंस को किस तरह हैंडल किए थे? या लोगों ने उस चीज़ एक खौफ, डर बहुत ज़्यादा था। जी लोग जो है तो परेशान थे उस सिलसिले में, जी और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कोई मौसर दवा नहीं थी उसकी, जी क्योंकि बिल्कुल ये वायरल डिसीज रहा हुआ है। तो दवाएं कुछ आती गई, मुख्तलिफ जराए से उनका इलाज करने की कोशिश की गई, और कुछ वैक्सीन भी आया बाद में और उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो पैंडेमिक रहते हैं या एपिडेमिक रहते हैं, ये आने के इम्कान तो रहते हैं, और वायरल डिसीज में क्योंकि स्पेसिफिक दवाई नहीं पाई जाती बहुत हद तक, जी इसलिए बहुत तेज़ी से फैलते हैं और कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहता। अब रही बात इंसान की शख्सियत में अगर पुख्तगी हो, तो इस किस्म के हालात जब आते हैं तो वाजबी तौर पे सही राह पे इलाज करके और जहनी तौर पर मजबूत रह के वो सुकून से रह सकता है। बिल्कुल। लोग जो है उस टाइम पर इस तरह का डर का माहौल, जिस तरह मैं कहूँगी डर का माहौल था। आपने कहा वैक्सीन्स आई थी, वैक्सीन्स लगाने के लिए भी लोग डर रहे थे। तो लोगों ने, आप अगर कोई समझिए अगर मैं आपके पास उस वक़्त पर आती थी और मैं आपको कहूँगी कि मुझे इस चीज़ पर भरोसा नहीं है, मगर मुझे आपके इलाज पर भरोसा है, तो आप उससे कन्विंस करते थे क्या आप वैक्सीन लेना ज़रूरी है? बचाव के लिए तदाबीर बताए जा सकते थे कि भाई जैसा उस वक्त भी वैसा मार्केट जो है तकरीबन बंद हो चुका था, जी लोग एक जगह जमा नहीं हो रहे थे ताकि बीमारी ना फैले एक दूसरे जी से। जी तो उस सिलसिले में बचाव की तदाबीर बताते थे और एहतियात करने पे ये बात की जा सकती थी। बिल्कुल और बीमारी का अपना एक मिजाज होता है, एक्सपोजर के बाद भी हर एक को बीमारी हो जाएगी, ये 100% नहीं हो सकता है। मुख्तलिफ वजूहत हैं कि बहुत सारे को हो जाएगी और कुछ को नहीं होगी। बिल्कुल ये अपने तौर पे जो है तो सामने रखते हैं बात की। ठीक। आपका औरंगाबाद में जिस तरह से बचपन गुजरा है, जिस तरह से आपने अपना बचपन गुजारा है, आपके दोस्त अहबाब, आपके साथीदार जिन्होंने आपकी मदद की हो, या आपने जिन लोगों को तालीम हासिल करने में मदद की है, ऐसे कोई दोस्त अहबाब आपको याद है जिन्होंने आपकी तालीम में मदद की?
ऐसा एक नाम तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इंसान जब जिंदगी की इन राहों पे चलता है तो बहुत सारे लोग साथ रहते हैं, एक जी। दूसरे की जो है तो कोऑपरेशन, मदद जैसे समझी की जाए तो एक रूटीन है ये जी जिंदगी जी का, पार्ट एंड पार्सल है ये। बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नाम रखने का, या मैंने किसी के लिए 2 कदम आगे बढ़ा के काम किया जी या किसी और साथ, ये तो एक जिंदगी का पैटर्न बिल्कुल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये थी हमारी डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी साहब के साथ औरंगाबाद के झरोकों में एक छोटी सी मुलाकात। और अगर आप भी इसी तरह हमारे औरंगाबाद के झरोकों में शिरकत करना चाहेंगे तो हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल के साथ अपना राब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ कुरैशी साहब।